हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंप्यूटर पैडागोजी से संबंधित 10 ऐसे प्रश्न जो किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में आ रखे हैं। और ये इस पैडागोजी वीडियो का पार्ट 2 है। पहले भी मैंने इसका एक पार्ट 1 बनाया है, उसका आप वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। कोशिश करना कि इसको अच्छी तरह समझो, ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो पहला, प्राथमिक स्तर पर कंप्यूटर प्रशिक्षण का उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शिक्षण में रुचि विकसित करना, नॉट पेड व वर्ड पेड की सहायता से टेक्स्ट को टाइप करना सिखाना। और तीसरा आपका ऑप्शन है कविताओं और पेंटिंग के माध्यम से शिक्षण। तो कविताएं मतलब राइम्स भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों प्रोसेस जो प्राथमिक स्तर होता है शिक्षा का या प्राइमरी सेक्शन होता है, उसमें ये तीनों चीज़ें यूज़ की जाती है एक स्टूडेंट को सिखाने के लिए, ताकि वो कंप्यूटर में थोड़ी रुचि जाग सके उसके अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रशिक्षण का उपयोग किस तरह किया जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर के सभी भागों की जानकारी देना, यानी कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स हैं इसके बारे में जानकारी देना। और कंप्यूटर के दो मेजर पार्ट जैसे सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर, इन दोनों सेक्शन की अच्छी तरह से जानकारी देना। ठीक है, उनके बारे में सिखाना। और फिर तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे जो जनरल सॉफ्टवेयर होते हैं MS वर्ड और एक्सेल, इनको कैसे यूज़ करना वो सिखाना। तो ये तीनों के तीनों चीज़ें माध्यमिक स्तर पर सिखाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। फिर देखो नेक्स्ट है उच्च माध्यमिक स्तर। इस क्वेश्चन में माध्यमिक लिखना भूल गया था मैं। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो उच्च माध्यमिक स्तर, ठीक है, उच्च माध्यमिक स्तर में क्या होगा? कंप्यूटर प्रशिक्षण का उपयोग किस तरह किया जाता है। ठीक है, किस तरह किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस की शिक्षा। ठीक है, दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौशल का विकास, यानी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखाने का भी प्रोसेस यहाँ से या सिखाने का भी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और वेब डिज़ाइनिंग से संबंधित शिक्षा का भी, एजुकेशन का भी यहीं से बच्चों में एक रुचि जगाने के लिए यहाँ से शिक्षा देना स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन उच्च माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर प्रशिक्षण के दौरान काम में लिए जाते हैं। तो मैंने इन तीनों क्वेश्चन में आपको ये बताने की कोशिश की कि भाई एक जो अपने क्लास वाइज स्टैंडर्ड होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, तो उसमें किस तरह से कंप्यूटर को सिखाया जाता है। तो ये तीनों स्तर आपको किसी भी तरीके से कंप्यूटर पैडागोजी में पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन है या कह सकते हैं टर्म है जो आपको याद रखना है, जो बार बार आपको पैडागोजी एनालिसिस में टकराएगी। शैक्षणिक विश्लेषण का अर्थ क्या है? तो शैक्षणिक विश्लेषण का अर्थ ये है कि पाठ्य वस्तु का तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से और सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ताकि शिक्षण कार्य को और प्रभावी बनाया जा सके। पैडागोजी एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जो भी अपना पाठ्य वस्तु है, जो भी अपन कंटेंट्स है या फिर जो भी लेसन्स है या जो भी यूनिट है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में सीक्वेंस में बांट के और फिर अपन उनको बच्चों को सिखाएं, तो वो और अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से अपन सिखा सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, शैक्षणिक विश्लेषण तत्व है। पैडागोजी एनालिसिस एलिमेंट्स ऑफ पैडागोजी एनालिसिस। ठीक है, तो इनके जो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो पहला विषय वस्तु विश्लेषण, ठीक है, कंटेंट एनालिसिस और या सब्जेक्ट एनालिसिस। उसके बाद में निर्देशात्मक उद्देश्यों का निर्माण, फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव। और तीसरा है तकनीकी एवं विधि का चयन, तकनीकी एवं विधि का चयन, टेक्निकल और मेथड, ठीक है, उनका सिलेक्शन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स। और फिर नंबर 4 उचित मूल्यांकन तरीकों का चयन, यानी कैसे अपन बच्चों की जो भी टेस्ट लिए उनको जांचने का तरीका, ठीक है, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट एवोल्यूशंस मेथड। तो ये चारों के चारों एलिमेंट्स होते हैं। इसमें एक ई ऑप्शन और देना था, तो इसको आप लिख सकते हो उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता है, इसको किसी भी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, आप घुमा फिरा के, तो ये ध्यान रखना है। फिर देखो शिक्षा शास्त्र विश्लेषण के अंतर्गत क्या आता है, पेडागोजी एनालिसिस के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पहला ऑप्शन है यूनिट प्लानिंग आता है, लेसन प्लानिंग ये भी आता है, लेकिन इनका जो तरीका है विश्लेषण का वो होता है यूनिट प्लानिंग के अंडर लेसन प्लानिंग की जाती है, ठीक है। तो अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप इनको राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऑप्शन ऐसे मिला हुआ है तो फिर सी ऑप्शन राइट होगा, ऑल ऑफ द अबाउ नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबाउ नहीं होगा, यूनिट प्लानिंग के अंडर लेसन प्लानिंग होती है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन व्याख्यान विधि का जनक है, यानी जो लेक्चर मेथड है उसके फादर कौन है, लेक्चर मेथड के फादर कौन है, ठीक है। जो अपन क्लासेस लेते हैं तो लेक्चर देते हैं तो उसके जनक है सुकरात, ठीक है, वैज्ञानिक हुए थे सुकरात, उन्होंने इस लेक्चर मेथड को इन्वेंट किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन प्रदर्शन विधि के जनक है, ठीक है। प्रदर्शन विधि यानी यहाँ प्रदर्शन का मतलब प्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ पे है डेमोन्स्ट्रेशंस। क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन। इस विधि के जनक कौन है, तो इसके जनक है सीमैन ए नैप। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं पेडागोजी के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नंबर 9, कोई भी शिक्षण विधि किसके ओतप्रोत होती है, यानी जब अपन कोई भी शिक्षण विधि होती है शिक्षा के लिए या एजुकेट करने के लिए क्लासरूम में, तो किसके ओतप्रोत होती है, किसके इर्द गिर्द घूमती है, वो शिक्षण केंद्रित होती है, छात्र केंद्रित होती है या उपरोक्त दोनों। तो ये उपरोक्त दोनों, इसका राइट ऑप्शन ये होगा। इस क्वेश्चन को भी कैसे ही पूछा जा सकता है कि भाई जो शिक्षा की विधियाँ होती है वो किसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो उस वक्त भी आपको ध्यान रखना है शिक्षण केंद्रित और छात्र केंद्रित, ठीक है। एजुकेशन कह रहा हूँ और स्टूडेंट कह रहा हूँ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से छात्र केंद्रित सिद्धांत कौन सा है, निम्न में से छात्र केंद्रित सिद्धांत कौन सा है। इस क्वेश्चन को और तरीके से पूछना चाहिए, देखो तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, कुरिकुलम या पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे भी पूछा जाए तो ये क्वेश्चन एक ही आंसर होगा इसका। तो इसका पहला ऑप्शन है दूरदर्शी सिद्धांत, दूसरा संरक्षण का सिद्धांत, तीसरा उपयोगिता का सिद्धांत, चौथा समाज केंद्रित सिद्धांत, ठीक है। एक और भी होता है लॉच एंड लचीलापन का सिद्धांत, लॉच व लचीलापन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिद्धांत किस काम आते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए। तो ये पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें ये भी एक सिद्धांत का ही नाम है, छात्र केंद्रित सिद्धांत। तो अगर ये क्वेश्चन होता है तो इसमें ये ऑप्शन भी मिल सकता है। तो इस तरह ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताने की कोशिश की जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेडागोजी से संबंधित। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे इस चैनल में कंप्यूटर से संबंधित अदर टॉपिक्स जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस व और भी बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियो सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को अच्छी तरह से देखें अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं और मुझसे जुड़ रहे हैं। थैंक यू।